"नहीं बेटे, फिर तू जरूर पढ़ेगा।" दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। शंभू दिन रात खटता रहा, लेकिन जो कमाई होती वह सिर्फ गुजारे लायक थी। उधर गांव में पार्वती का हाल भी खराब था। खेत उजड़ चुके थे, घर में अन्न नहीं था और गांव वाले अब उससे भी दूरी बनाने लगे थे। एक दिन शहर में एक दुर्घटना हो गई। एक धनी आदमी का बच्चा सड़क पर गिर गया और शंभू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया। मालिक खुश हुआ और उसे थोड़े पैसे दिए। वह रकम उसने सावधानी से संभाली, वही उसकी उम्मीद थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात पुलिस ने अचानक झूठे इल्जाम में शंभू को पकड़ लिया, किसी चोरी के शक में। 2 दिन जेल में रहने के बाद जब वह निकला, तब तक उसका रिक्शा और बचाए हुए पैसे दोनों गायब थे। फिर से सब कुछ शून्य। फिर भी वह टूटा नहीं। उसने मजदूरी, बोझ उठाने, ईंट ढोने जैसे छोटे काम करने शुरू किए। किशन भी कभी जूते पॉलिश करता, कभी अखबार बेचता। दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी की सबसे कठिन राह पर चलना सीखा। मगर वक्त खत्म हो रहा था। कर्ज की तारीख नजदीक थी। शंभू ने जितना हो सका उतना पैसा बचाया और जैसे तैसे गांव लौटा, उम्मीद ली कि अब अपनी जमीन बचा लेगा। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो सामने एक भयानक दृश्य था। उसकी 2 बीघा जमीन पर जमींदार की फैक्ट्री का निर्माण शुरू हो चुका था। बुलडोजर चल रहे थे, मजदूर ईंटें रख रहे थे। वह चीखा, "ये मेरी जमीन है, मेरी 2 बीघा जमीन!" पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। पुलिस ने उसे धक्का देकर हटा दिया। मिट्टी में ढंसते पैरों के साथ, आंखों से बहते आंसुओं के साथ शंभू वहीं गिर पड़ा। उसके सारे सपने, सारी मेहनत धूल में मिल गई थी। अंत में उसे मजदूर के रूप में उसी जमीन पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, वही जमीन जो कभी उसकी थी। अब वह वहां मजदूरी करता था, ईंटें ढोता था और हर बार जब उसके पैरों के नीचे मिट्टी लगती तो वह मन ही मन कहता, "ये वही मिट्टी है, मेरी 2 बीघा जमीन की।" अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल स्टोरीज इन ग्लोब को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज़्बात, एक नई दास्तान के साथ। तब तक सुनते रहिए स्टोरीज इन ग्लोब।